हेलो मेरे डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल बाबू क्लासेस फॉर यू में। तो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से होंगे और अपने पढ़ाई भी एकदम मस्त तरीके से कर रहे होंगे। प्यारे साथियों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गणित के पहला चैप्टर यानी वास्तविक संख्या। पहला चैप्टर यानी वास्तविक संख्या। इस पूरे चैप्टर से हम लोग VBI 15 ऑब्जेक्टिव को आज कवर करने वाले हैं। 15 ऑब्जेक्टिव यदि आप कर लेते हैं तो इनमें से 5 से 7, यकीन मानिए 5 से 7 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड 2027 में अब यहीं से पूछे जाएंगे। तो प्यारे साथियों, आप कोई सा भी क्वेश्चन पेपर उठा करके देख लीजिए। गणित का पहला चैप्टर जो वास्तविक संख्या है, इससे लगातार कई बार बिहार बोर्ड ने 5 से 7 या 8 क्वेश्चन पूछते ही हैं, ये फिक्स है। तो प्यारे साथियों, और देर किस बात की, तो आइए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। लेकिन आप हमारे चैनल पर पहली बार यदि आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। प्यारे साथियों, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि √3 एक क्या है? √3 एक क्या परिमेय संख्या है, पूर्णांक संख्या है या फिर अपरिमेय संख्या है? अगर किसी को मालूम है तो बताइए आप लोग। √3 एक क्या है? तो √3 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है साथियों? √3 एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए √3 एक अपरिमेय संख्या है क्योंकि √3 का वर्गमूल नहीं निकलता है। अच्छा, यही अगर आपको पूछ दे कि √25 क्या है, अपरिमेय संख्या है या फिर परिमेय संख्या है, जल्दी बताइए। तो प्यारे साथियों, √25 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या इसलिए है क्योंकि 25 का वर्गमूल जो है प्यारे साथियों वो आपका 5 निकल जाएगा। तो 5 क्या है? एक परिमेय संख्या है। लेकिन रूट में नहीं होना चाहिए। अगर रूट में परिमेय संख्या रूट में अगर 5 है तो वो आपका अपरिमेय संख्या कहलाएगा, ठीक है, क्लियर। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है प्यारे साथियों? देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि पाई एक क्या है? पाई एक प्राकृतिक संख्या है, पाई एक परिमेय संख्या है, क्या पाई एक पूर्ण संख्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है? पाई एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। लेकिन साथियों, एक चीज़ हमेशा याद रखना, पाई तो एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई का मान क्या होता है? सबसे पहले 22/7 होता है, लेकिन पाई का मान हमेशा परिमेय संख्या होता है, ठीक है। पाई का मान परिमेय संख्या होता है, लेकिन पाई सिर्फ अपरिमेय संख्या होता है, ठीक है, क्लियर। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आइए उनको भी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है? क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है? देखिए, पहला क्वेश्चन की बात करें, ऑप्शन नंबर ए, कि ये क्या है? एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या कैसे है? यहाँ देखो, यहाँ रूट में 36 है, तो 36 का वर्गमूल निकालोगे तो कितना होगा? 6 नहीं होगा, क्योंकि 6 छोक 36। 6 को हम लोग गुना करते हैं तो दो चीज़ में से एक चीज़ को बाहर निकालते हैं, इसीलिए हम लोग का क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन फिर यहाँ क्या है? रूट में 49 भी तो है। यहाँ देखो, रूट में 49 भी तो है, तो 49 का वर्गमूल हम लोग निकालेंगे। 49 का वर्गमूल हम लोग निकालेंगे तो कितना होगा? 7 7 49 नहीं होगा, 7 गुना 7 करेंगे तो दो चीज़ में से एक चीज़ निकलेगा, इसीलिए हम लोग का क्या होगा? 6/7 हो जाएगा, ठीक है। जब 6/7 क्या है? एक परिमेय संख्या है। यहाँ क्या पूछ रहा है? कौन अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए साथियों, रूट जो 5 है ये एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इन सब का तो ये निकलता है, इन दोनों का भी, ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर डी का वर्गमूल निकल जाता है। ये देखो, ये 7 से निकलेगा, ये 4 और 9 से निकलेगा, क्योंकि 4/9 होगा, 4 चौक 16, 9 नंगे 81, ठीक है। इसीलिए √5 का वर्गमूल नहीं निकलता है, तो इसीलिए ये एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता है कि निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? ये क्या पूछ रहा है? अपरिमेय संख्या नहीं है। तो प्यारे साथियों, यहाँ देखिए, क्या √10 बाहर निकलेगा? बिल्कुल भी नहीं, इसीलिए हम लोग का क्या है? ये एक अपरिमेय संख्या है। √35 निकलेगा रूट से? किसी का वर्गमूल है? नहीं, ये भी नहीं है।
ये भी नहीं है। रूट 24 क्या ये निकलेगा बाहर? बिल्कुल भी नहीं, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी होगा। यहाँ देखिए 100 रूट में 121, ये कितना का इसका वर्गमूल निकालोगे कितना होगा? 11 नहीं होगा, 11 गुना 11 करो तो 121 हो जाएगा आपका। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आइए उनको भी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में कौन सी अपरिमेय संख्या नहीं है? कौन एक अपरिमेय संख्या यहाँ नहीं है? यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर ए 64/81, क्या ये है? ये क्या है? 64 का वर्गमूल कितना होता है? 8 होता है। और 81 का वर्गमूल कितना होता है? 9 होता है। सबसे पहले साथियों आपको वर्गमूल 1 से लेकर 20 तक याद होना चाहिए, तभी आप बना पाएंगे आसानी से। तो इसलिए क्या है? परिमेय संख्या है। यह क्या है? परिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर ए परिमेय संख्या है। ठीक है, अब यहाँ देखिए साथियों, ये एक परिमेय संख्या है, लेकिन ये एक अपरिमेय संख्या, यह क्या है? ऑप्शन नंबर बी एक अपरिमेय संख्या, ये भी एक अपरिमेय संख्या, ये भी एक अपरिमेय संख्या है। क्योंकि रूट 21/35 ये बाहर निकलेगा नहीं। रूट 2 रूट 3 ये निकलेगा नहीं, निकलेगा। रूट 6 ये भी नहीं निकलेगा, इसीलिए हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि 3.27 क्या है? एक पूर्णांक है, एक परिमेय संख्या है, एक प्राकृतिक संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्या है साथियों बताइए? देखिए यह एक परिमेय संख्या है। 3.27 जहाँ भी देखे, या 4.57 या कुछ भी इसे देखे, 2.3, 3 देखे, 9 देखे, ये सब देखिए, तो आपको हमेशा परिमेय संख्या में ही टिक मारना है। परिमेय संख्या कैसे होता है? देखिए सबसे पहले यहाँ क्या लिखा हुआ है? 3.27। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि अगर हम लोग पॉइंट को उड़ाते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, 3 पॉइंट को ख़त्म किए तो 327। ठीक है, अब इसके नीचे पॉइंट का मतलब ये हुआ कि इसके नीचे बट्टे दे देंगे, और एक तो पॉइंट हटाए तो यहाँ 3 के नीचे 1 लिख देंगे। इस संख्या के नीचे हम लोग 1 लिखते हैं। ठीक है, अब पॉइंट के बाद इधर दाहिने साइड कितना अंक था? 2 अंक था, तो 2 अंक था तो 2 जीरो बैठा दिए, हो गया। ये क्या है? p/q के रूप में नहीं लिखा हुआ है। जब p/q के रूप में लिखा हुआ होता है तो ये क्या होता है? परिमेय संख्या होता है। क्या होता है? परिमेय संख्या होता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की और। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उनको भी देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, आइए देखते हैं उसको। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि निम्न में किसका दशमलव प्रसार शांत है? शांत कहने का मतलब ये है कि ये मान लो 3/8। 3/8 क्या है? ये क्या है? अंश है, और नीचे जो लिखा हुआ है उसको हर कहते हैं हम लोग। ये अंश हुआ, ये अंश हुआ। ठीक है, 1 मिनट साथियों, 1 मिनट। ये नीचे वाले को हर बोलते हैं, ऊपर वाले को अंश बोलते हैं। तो हर का हम लोग जब अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो नीचे गुणनखंड करने पर 2/n इंटू 5/n होना चाहिए। n का मतलब ये होता है कि देखो मान लो तुम किसी का 8 का अभाज्य गुणनखंड किए। ठीक है, यहाँ मान लो इसका हम गुणनखंड कर रहे हैं, तो 8 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कितना होगा? 4, फिर 2 से चलेगा 2, तो इसका मतलब क्या होगा? 2 गुना 2 गुना 2 बराबर 2 पर कितना 2 लिखा हुआ है? 3 तो यही तो होता है 2/n। n का मतलब ये होता है जो ऊपर लिखा हुआ होता है। तो जो है ये आपका क्या होगा? दशमलव प्रसार शांत होगा, क्योंकि हर जो है हर 2 आया और 5 आना चाहिए, लेकिन दोनों में से अगर एक भी चीज़ आ जाता है तो आपका शांत कहलाएगा। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन? कहता है कि निम्न में ये कौन परिमेय संख्या है? निम्न में से ये कौन परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या की बात कर रहा है। चलो 2 माइनस रूट 3 क्या है? ये एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए हमारा ये नहीं होगा। रूट 5 क्या है? ये भी एक अपरिमेय संख्या है। रूट
6 क्या है, ये भी एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए हमारा नहीं होगा। क्योंकि अच्छा रूट 2/√3 ये क्या होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि देखो √3 से √3 कैंसिल, इसलिए हमारा क्या बचा, 2 बचा। 2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, समझ गए। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। कौन सा कथन सत्य है, देखिए प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। एक परिमेय व एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। देखिए परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से गुना करेंगे तो ये अपरिमेय होगा। अगर परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से भाग भी लगाएंगे तो अपरिमेय संख्या होगा। अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या से घटाएंगे तो भी अपरिमेय संख्या होगा। परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से जोड़ेंगे, चाहे अब देखो सिंपली समझ लो, परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से चाहे जोड़ोगे, घटाओगे, गुना करोगे या भाग करोगे तो एक अपरिमेय संख्या ही होगा। इसीलिए हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है प्यारे बच्चों, यह एक हम लोग का राइट आंसर है। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तब √n क्या है। √n क्या है, देखिए साथियों, हमेशा प्राकृतिक संख्या होता है, हमेशा अपरिमेय संख्या होता है, हमेशा परिमेय संख्या होता है, कभी प्राकृतिक और कभी अपरिमेय। देखो √n का मतलब क्या होता है, रूट में n का मान मान लो यहाँ पे 5 है तो ये क्या है, एक प्राकृतिक एक अपरिमेय संख्या है। मान लो यही n की जगह में, अगर n की जगह में 36 हो जाता तो ये क्या है, प्राकृतिक संख्या नहीं है, इसलिए प्राकृतिक संख्या है। देखो ये √36 को बाहर निकालोगे तो कितना होगा, 6 नहीं होगा। इसीलिए हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ये हम लोग का कभी प्राकृतिक होगा, कभी अपरिमेय होगा। ठीक है, इसलिए होगा। अब ये डिपेंड कर रहा है n के जगह पर। n के जगह पर क्या होता है उस चीज़ पर आप डिपेंड करता है। अगर n के जगह में 36 हो या 9 हो तो ये क्या होगा, प्राकृतिक संख्या होगा। प्राकृतिक संख्या को ही हम लोग परिमेय संख्या भी बोलते हैं। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है। प्रत्येक बिंदु क्या प्रदर्शित करता है, एक वास्तविक संख्या, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, यहाँ देखिए हम क्या बोले थे कि अगर हर के नीचे अंश के नीचे जो हर होता है, अंश के नीचे जो हर होता है, अगर इस ये अगर मान लो अगर एक मिनट, मान लो अगर ये है 20 है, अगर इसी को हर बोलते हैं हम लोग, हर इसका हम लोग आवाज़ गुणन करेंगे। अगर 2 × 5 हो जाए तो कहने का मतलब ये एग्जाम्पल दिए, अगर कर लीजिएगा आप लोग। इसके नीचे अगर इसको आवाज़ गुणन करेंगे 20 को, अगर इतना आ जाता है 2 × 5 तो क्या कहलाएगा हम लोग का, शांत कहलाएगा। क्या कहलाएगा, शांत कहलाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ क्या कह रहा है कि P/Q एक परिमेय संख्या है जहाँ Q 2n और m/m के रूप में है, जहाँ n तथा m ऋणात्मक पूर्णांक है। तो जब P/Q का दशमलव प्रतिशत क्या होगा, तो हम क्या बताए थे, 2 और m, यानी m का मतलब 5 होता है, इसके पावर m है, तो यानी 2n × 5/m। ठीक है, ये क्या होगा, शांत होगा। ठीक है, बहुत अच्छा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर सेकंड लास्ट, ये कहता है 2 तथा 3 5 की अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, बताइए जल्दी क्या होगा राइट आंसर उसका। 14 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। ये एक √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि यदि 0.32 को P/Q के रूप में, जहाँ PQ पूर्णांक है, Q बराबर ≠ 0 लिखा जा सकता है। उसको कैसे लिखा जा सकता है, हम लोग क्या बताए थे कि देखो अगर
15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। बी कैसे होगा? यहाँ देखिए, यहाँ क्या लिखा हुआ है, एक सेकंड। देखिए साथियों, इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, 0.32 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? यहाँ देखिए, 32 बट्टे में 0 को हटा देंगे अगर हम लोग, तो नीचे में हम लोग 100 लिखते हैं। ठीक है, सिंपल समझिए। देखिए 32 बट्टे में नीचे 100 लिख सकते हैं आप, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब इससे हम लोग क्या कर सकते हैं? कटा सकते हैं, यानी भाग लगा सकते हैं। देखिए 8 चौक, सॉरी एक मिनट साथियों, 8 चौक 32, 25 चौक 100, इसीलिए हम लोग का हो जाएगा राइट आंसर 8/25। 8/25 ऑप्शन नंबर किस में है? ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वो साथियों ख़त्म हो गया। तो दोस्तों बताइए वीडियो कैसा लगा। ये हमारी जो सेकंड क्लास थी यूट्यूब पे, तो आप लोगों को कैसा लगा? इसमें थोड़ा बहुत दिक्कत हुआ होगा, लेकिन हमारी सेकंड क्लास थी, इसीलिए इसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा चाहूँगा। ठीक है प्यारे साथियों, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए टाटा, बाय बाय।